सुरेंद्र राजपूत, राजस्थान में 5 साल से सत्ता चला रहे थे, आप छत्तीसगढ़ में 5 साल से सत्ता चला रहे थे, तो क्या वो राज्य जो पहले से कर्जदार है दोगुने से भी ज्यादा का, वहां आप कह रहे हैं आप 400 रुपए में सिलेंडर देंगे। कर्नाटक में गारंटीज की भरमार है, आधा किलो दूध आप लोगों के घर पहुंचा रहे हैं। राज्यों पर बात करने की जगह अगर आप भारतीय जनता पार्टी की थे, हेलो मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सुरेंद्र। हेलो, हाँ मैं सुन पा रही हूँ आपको, कहिए अपनी बात। राज्यों पर बात करने की जगह अगर राज्यों के समूह यानी केंद्र सरकार की बात कर लेंगी तो आपको भारतीय जनता पार्टी की थेथराई यानी बेशर्मी समझ में आ जाएगी। 2014 में 55 लाख करोड़ कर्ज था हिंदुस्तान के ऊपर, आज की डेट में 205 लाख करोड़ हो गया है, जिसमें से लगभग 85% हिस्सा केंद्र सरकार का है, 15% हिस्सा राज्य सरकारों का है। तो आप 15% के लिए चिंतित हैं, 85% कहां से रीपे करेंगे? 85% जो इन्होंने ऋण लेकर के घी पिया है उस पर कोई बात नहीं हो रही। उस पर यह बात बिल्कुल नहीं हो रही कि क्रॉनी कैपिटलिस्टों के लिए आप एयरपोर्ट बना रहे हैं पहले सरकार के पैसे से, और उसके बाद उन एयरपोर्ट्स को जो है अडानी जी को दे दे रहे हैं। पोर्ट बना रहे हैं, उन पोर्ट्स को आप अडानी जी को दे दे रहे हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करके आप अपने कुछ क्रॉनी कैपिटलिस्टों को दे दे रहे हैं और रोजगार विहीन विकास को एक अपना मुख्य हथियार बना रहे हैं। तो आप जिस वक्त रोजगार विहीन विकास को अपना एक मुख्य हथियार बनाएंगे, देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, तो राज्य सरकार जो कि किसी भी दल की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, उसको अपने बच्चों के लिए, उसको अपने लड़कों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ वेलफेयर स्टेट रखनी पड़ेगी, वरना जनता अराजक भी हो जाएगी। सुरेंद्र तो मैं आपको केंद्र का एक सेकेंड छोटा सा इंटरवेंशन मेरा ले लीजिए। केंद्र का 85% जीएसडीपी का कर्ज बढ़ गया, ठीक है, लेकिन ये जो आरबीआई की रिपोर्ट मेरे पास है, इसमें राज्यों को लेकर भी उतनी ही चिंता है कि पंजाब का, अभी अंजलि राय बैठी है, मैं पूछूंगी, लेकिन राजस्थान का पहले बता दीजिए। आप जितना कमा रहे थे राजस्थान में उसके 39% ज्यादा खर्च कर रहे थे। फिर तो ये तो सामान्य सा है, मैं 5 रुपए कमाऊंगी, 10 खर्च करूंगी तो बट्टा बैठ जाएगा मेरे घर का। बिल्कुल आप सही। फिर से आप, मैं कह रहा हूं ना कि राज्य सरकारों का समूह है केंद्र सरकार। मैं तो कहता हूं कि ये सारी की सारी चीजें केंद्र सरकार को जिम्मेवारी ओढ़नी चाहिए। अगर 450 रुपए वेलफेयर स्टेट के नाम पर राजस्थान को दिए जा सकते हैं सिलेंडर, तो केंद्र सरकार एक योजना बनाए कि साहब पूरे देश में बीपीएल परिवारों को हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो राज्य सरकार के ऊपर टंटा खत्म हो जाएगा ना, चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। उसी तरीके से अगर आप जीएसटी के नाम भीतर आप पेट्रोल और डीजल को ले आएंगे तो सर टंटा खत्म हो जाए, क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन यानी आज की डेट में मुख्य हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो है उसका कलेक्शन, इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, वो सब केंद्र सरकार ले रही है। नहीं ठीक है, वो बीपीएल परिवारों का 450 का सिलेंडर हो गया। मोदी जी बड़े मनमोहक हैं, मन बातों से मोह लेते हैं, गुफ्तार आप सुनना ही नहीं चाहती। कैरी ऑन सुरेंद्र जी, मैं सुनने के लिए ही बैठी हूं, आप बोलिए अपनी बात। सर आप थोड़ा सा कहते हैं ना कि जिस समय तारतम्य टूट जाता है गरिमा जी, उसके बाद बात नहीं हो पाती। कहते हैं ना कि मोदी जी बड़े मनमोहक हैं, मन बातों से मोह लेते हैं, गुफ्तार के गाजी बन तो गए, किरदार के गाजी बन न सके। ये बातों से काम नहीं चलने वाला। गोपाल कृष्ण जी बैठे हुए हैं यहां पे, ये गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के गाजी नहीं है। अगर ये किरदार के गाजी होते तो आज की डेट में जो 3100 रुपए इन्होंने कहा है कि क्या नाम हम जो छत्तीसगढ़ में धान का लेंगे देंगे किसानों को, पूरे देश में उसी योजना के अंतर्गत देश में दे दें और जीएसटी में से राज्य सरकार की काट लें, तो ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। जो आप इस वक्त भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आप पार्टी कराना चाह रही, नहीं हो पाए। नहीं केंद्र सरकार को जिम्मेवारी 450 का मान लिया, गेहूं धान का एमएसपी मैंने मान लिया, लेकिन आप 40 लाख महिलाओं को, 40 लाख लोगों को राजस्थान के फोन बांटेंगे, स्मार्टफोन, 1,35,00,000 का टारगेट रखेंगे। हाँ। क्योंकि वो 40 लाख या फिर 1,35,00,000 आपका वोट बैंक बनेगा, और चुनाव से ठीक पहले याद आएगी ये आपको कि सारी महिलाओं को स्मार्ट बनाना है।
मैं फिर से कहता हूं कि बिल्कुल ये बात अपनी जगह पर है और हम मानते हैं कि कांग्रेस ने पॉपुलिस्ट अप्रोच अपनाई है। हम तो कहते हैं ये पॉपुलिस्ट अप्रोच है, लेकिन ये सारे के सारे दल इस पॉपुलिस्ट अप्रोच को बनाने के लिए बाध्य हैं। केंद्र सरकार ही ऐसा क्यों नहीं कर देती? जिस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार कहती है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, महिलाओं के प्रति अपराध नहीं होने चाहिए, उनके पास स्मार्टफोन होने चाहिए ताकि वो तुरंत पुलिस को सूचना दे दे, तो ये काम तो केंद्र सरकार का है। लेकिन सुरेंद्र जी, ये आपको भी चुनावी साल के बजट में याद आता है। आपको पता था 2023 के एंड में राजस्थान में चुनाव होने हैं, उसके ठीक पहले बजट में आपने घोषणा कर दी कि आप 40 लाख मोबाइल फोन पहले चरण में देंगे।